60 साल के बाद एक पेंशन लागू कर दी। हाँ, डबल ऐसे हो जाती थी कि जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, जैसे मैं आपका 5000 दे रहा हूँ अपनी सैलरी से, तो जो आपकी वो है एम्प्लॉयर है वो भी 5000 देगा, उसमें 10,000 उसमें जमा होगा। 60 साल के बाद मार्केटिंग होता है कि मार्केटिंग मतलब आपने उसके बारे में सुना होगा, शेयर मार्केट वगैरह वगैरह, है ना। तो आजकल SIP भी आता है, सब कुछ आता है। तो मार्केट नहीं होता है, गारंटी नहीं होता, मतलब गारंटी से भी ज़्यादा होता है इसमें। लगभग मतलब आपका जो मार्केट है करीब 10% इंटरेस्ट रेट गारंटीड होता है इसमें। IPS में 10% तो आएगा ही आएगा। तो 10% का मैं लेके चलता हूँ। जैसे जो मार्केट चलता है ना, इक्विटी में भी डालता है, इक्विटी का होता है, जो शेयर मार्केट होता है वो चीज़ होता है। आप लोगों को अभी इतना वो नहीं होगा है ना इसमें। हाँ, तो मोटा मोटा ये है कि इसमें 10% आपका जो भी आप डालोगे 10% वो बढ़ता ही है। अगर 5,000 आप लोग जमा करते हो इसमें 5,000 अभी आप खुद करते हो। इनकेस स्कीम वैसे क्या होते हैं, जो जैसे मैं पब्लिक सेक्टर बैंक का एम्प्लॉई हूँ, मेरी सैलरी आती है तो मेरी पेंशन स्कीम नहीं है, लेकिन NPS स्कीम। वही स्कीम अब गवर्नमेंट जो प्राइवेट है या जो सैलरीड नहीं है उनके लिए भी लागू कर चुकी है। आप लोग भी जमा करा सकते हो, तो सैलरीड होना जरूरी नहीं है उसके। हमारे लिए तो कंपलसरी है ही है। मतलब जो मेरी पेंशन लगेगी 60 साल की, वही स्कीम है NPS करते हैं, गवर्नमेंट ने ही निकाली है, कोई भारतीय स्कीम नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें एग्जांपल देता हूँ मैं, 5,000 मंथली आप सेव करते हो, ठीक है, आप 18 ईयर्स के हो, 60 साल तक आप 5-5 हज़ार भी अगर डालते हो, और मार्केट का जो रिटर्न रहा है 10%, वैसे 12-13% रहता है मार्केट का एवरेज जो रिटर्न रहता है, 10% भी लगा लो तो करीब आपका 68,000 पर मंथ की आपकी पेंशन लग जाएगी 60 साल के बाद। अब ये तब है जब आप इसमें से ठीक है 60 ईयर्स तक मैं नॉमिनल इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, कम से कम 10% आता ही है NPS में। ठीक है, जो हमारे उसमें भी आता है। तो आपकी पेंशन जो जमा होगी 4 करोड़ 8 लाख हो जाएगी 60 साल में। देख लो, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। खाली 5,000 20 से आप सेव कर दो 18 साल के, 4 करोड़ 8 लाख पेंशन आएगी इसमें। 68,000 की मंथली पेंशन आएगी, 68,000। ये तब है जब आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता, खाली आप ही करोगे। मतलब अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, जो भी हो, है ना, अगर आप खुद करते हो तो इसमें 68,000 की पेंशन आएगी। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता रहता है 5,000। तो आप अभी जो स्टेजेस पे करिए, ठीक है। और मेरा ये मकसद है ये करने का, मुझे एक तो गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट गारंटी देती है कि इतना आएगा, ठीक है, इसमें कहीं कुछ नहीं होगा। स्कीम्स को आजकल आप बहुत सुनते हो, चिट फंड वाला चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है, 12 महीने में डबल हो जाएगा, 13 महीने में 21 दिन में डबल। मेरा फिक्र स्कीम नहीं उठाती हो, तो ऐसे स्कीमों में आप पढ़ना। ठीक है, एक वो होता है क्या रिस्क और रिटर्न वाला, वो होता है वैसे डलाती हो। रिस्क और रिटर्न हमेशा वो होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा ना उतना ज़्यादा रिटर्न, उतना ज़्यादा मतलब वो होता है, रिस्क जितना ज़्यादा होगा रिटर्न भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। कभी भी कोई बोलेगा कि आपको मैं साल भर में डबल कर दूँ, 2 साल में डबल कर दूँ, तो वो साफ ठीक है। तो इसके चक्कर में मत करना। जो भी जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो NPS में तो करना ही करना, 5,000 कुछ नहीं होता है। इसके अलावा भी SIP में करना है, SIP भी अच्छा है। SIP में क्या है कि आपको नॉलेज चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, बताना नहीं है उसमें कि मार्केट डाउन चल रहा है क्या होता है। ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। ठीक है, 60 साल के बाद अभी तो आप कमा रहे हो, अभी यंग हो आप, ठीक है, 10,000 में भी आपका चल जाएगा, 15,000 में भी चल जाएगा। अगर 20,000 की भी लगती है, 5,000 ही तो सेव करना है। 15,000 में आप चला लोगे ना, बोलोगे यार मैं स्कूटी में चला जाऊँगा, रैपिड में चला जाऊँगा। 60 साल जब हो जाएंगे ना, तब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे, समझ लो, कमा भी नहीं पाओगे और बॉडी की हालत भी वो नहीं रहती है, आराम करने वाली भी स्थिति रहती है। तो उस टाइम पे 60,000 भी अगर आएंगे तो कितना अच्छा होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा खाली यही इन्वेस्टमेंट करो, इसके अलावा भी करो, मगर NPS से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो, अभी फर्क पड़ जाता है यही। क्योंकि अभी से वो जो 5,000 दे रहे हो वो कंपाउंड होगा, उसका इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, 10% होगा। वो अगर महीने से 5,500 हो जाए, फिर 5,000 डालो, 10,500 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, उसका
700-800 करके ऐसे परफॉर्मेंस है। तो ये आप अभी से बाकी अगर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है प्रधानमंत्री SBI का सुरक्षा बीमा योजना, उसमें हाँ वो क्या है, ये दोनों टर्म प्लान है, सुरक्षा बीमा योजना और KVY करके जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने जब मुद्रा योजना ये शुरू किया था, जब जनधन योजना शुरू किया था, आपको पता होगा है ना, सबके अकाउंट्स खुलवाए थे। फिर इन्होंने देखा कि इंश्योरेंस तो है ही नहीं हमारे बैंकों में, मतलब बैंकों में मतलब आम लोगों के पास इंश्योरेंस ही नहीं है, वो कराता है नहीं कराता ना, किसी को इंश्योरेंस को पता भी नहीं होता। हाँ नॉमिनल वही है, ईयरली 20 रुपीज़ होता है क्लेम SBI में, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट कवर करता है। और जो दूसरा है JJBI 436 का है, वो किसी भी टाइप का कोई भी टाइप होता है, एनी टाइप, ठीक है, तो उसमें वो 2 लाख का आपको 100 तो अगर एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख, अगर उसके अलावा कुछ भी होता है तो आपको 4 लाख मिल जाता है ना, ऐसा। तो इसमें नॉमिनल 3,426 होता है, 18 से लेकर 65 साल तक कवर होता है, ठीक है। तो ये जरूर कराना है, आपने सबको कराना है, हम लोग सबको करवाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि टर्म प्लान का भी आपको पता चल जाता है। इंश्योरेंस जो भी कराते हो टर्म प्लान क्या होता है कि बायबैक कुछ वापस नहीं आता, ठीक है, तो आपका कवर होता है। और इसमें ये है कि ऐसा नहीं आपको परेशान किया जाएगा, बैंक सब कुछ करता है, हमने बहुत दिलवाया है। आपको पता नहीं है, जब आपके पीछे जो छूट जाता है ना, जब वो आते हैं ना कभी बैंक में और उनको 2 लाख या 4 लाख मिलता है, उस टाइम की जो खुशी होगी ना चेहरे पर, तो मैं देख चुका हूँ क्योंकि शुरुआत काफ़ी टाइम से हो गया, हमने करवाया भी था, हमारे पास आते हैं लोग खाता बंद कराने के लिए आते हैं, जैसे है ना कि ये खाता बढ़ा हुआ है, मेरे खाता भाई का था या किसी का था, तो उसकी डेथ हो गई है, तो हम लोग देखते थे 20 रुपये कटे उसमें आ जाता है, तो हम लोग कराते थे। बैंक से कुछ नहीं होता, घर पे कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वो सब हम चढ़ाते थे। मगर जब 4 लाख रुपये आते थे ना खाते में, तो याद करते थे यार सही करा यार उन्होंने, 4 लाख उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, अभी तो कम लग रहा है। 20 रुपये में 4 लाख रुपये, 20 और 4 तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। इंश्योर रहिए आप, क्योंकि जो आपके पीछे रह जाते हैं उनको एक फाइनेंशियल वो हो जाती है ना। बाकी और मैं आपको जैसे और मैं आपको फैसिलिटी बताता हूँ, आप बैंकिंग से जुड़ के जैसे सर कह रहे हैं ना, आजकल तो सब कुछ बैंकिंग ही हो चुका है, मतलब आप लोग लोन लोगे आगे एजुकेशन के लिए लोगे, उसके लिए पैसा पता चाहिए, कहीं पे भी जाओगे है ना, वो कुछ भी करते अकाउंट है आपका, ट्रांजेक्शन क्या है, बाद में आप लोग सैलरीड हो जाओगे, आपके पास 1-2 लाख रुपये मंथली आएगा, सैलरी आएगी, फिर आप लोगों को हाउस लोन चाहिए होगा, कभी हाउस लोन लेने का, लोन लेना कोई गलत नहीं है, एक चीज़ होगा, अदानी अंबानी के पास भी इतने पैसे को कैसे आएगा ना, लोन लेके को है ऐसा ही एक वो है, ऐसा ही पैसे को वो करते हैं ना, तो लोन लेना इतना इसमें भी गलत नहीं है। देखो इन्फ्लेशन भी होता है, इन्फ्लेशन के बारे में पता है किसी को? हाँ, पहले टॉफी कितने की आती थी? हाँ, 1 रुपये की है ना, आधी में अब कितने का आता है? चाउमीन चूमिन खाते होंगे कितने आते थे, 10 रुपये प्लेट आते थे, हाँ आज 50 रुपये 60 रुपये आते हैं। तो ये इन्फ्लेशन है, ठीक है, 10 सालों में ही देखो इतना बढ़ गया। अब कोई चीज़ आप बचाओगे, आप बोलोगे मुझे